हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा। आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है हम एसएससी सीएचएसएल 2020 की जो एग्जाम्स होने वाली है उसको टारगेट बनाते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अभी हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं वो एस सीएचएसएल 2019 के 18 तारीख को जो शिफ्ट 2 का जो पेपर था उसकी आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेशन अपना चल रहा है इसमें सबसे पहले हम 2019 के आए हुए सभी पेपर्स की बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो टोटल 100 डेज का प्लान आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, टोटल 100 डेज का प्लान ये आप लोगों को लिए बनाया है, जिसमें पूरी मैं 100 दिन तक आपको डेली 25-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। तो दोस्तों, ये लगातार 100 दिन तक आपके सामने वीडियो आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो भी सीएचएसएल के स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचाएं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, क्या कह रहा है समझना, पढ़ना और समझना। क्या कह रहा है ध्यान दो। कहा गया है साइन 60 प्लस थीटा और कोस 30 माइनस थीटा का मान क्या होगा। याद रखना दोस्तों, साइन माइनस कोस में इन दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री बने, साइन माइनस कोस में इन दोनों एंगल का सम, ध्यान दो, देखो 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा, 60 60 प्लस थीटा प्लस 30 माइनस थीटा का जब आप सम करेंगे तो थीटा से तो थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों का सम जो है वो 90 बन जाएगा। क्या, और 90 यदि बन जाएगा दोस्तों, इसका मतलब जब भी दोनों एंगल का सम 90 बन जाए तो वैल्यू याद रखना जीरो होगी। साइन माइनस कोस, टेन माइनस कोट, सेक माइनस कोसेक, यदि दोनों एंगल का सम 90 हो तो वैल्यू जीरो होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, देखो साइन एक्स बराबर -1/2, साइन एक्स बराबर -1/2 कहां होगा। तो ध्यान दो दोस्तों, हम यदि बात करें क्वाड्रेंट की, यदि हम बात करें ग्राफ बना लें और क्वाड्रेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब 180 प्लस थीटा पे, 180 प्लस थीटा, और थीटा 1/2 कहां होता है, साइन 1/2 कहां होता है, तो साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे। तो 180 प्लस 30 यानी 210 डिग्री पर होगा, और 210 डिग्री को यदि रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। देखो ध्यान दो, जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, तो 7/6 पाई आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर लगा देंगे, बोलो बी। ठीक है क्या बात, सारे स्टूडेंट्स बात को समझ पा रहे हैं ना। दोस्तों, ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये 100 क्लास जो भी करके जाएगा उसके सीएचएसएल प्री में और सीजीएल प्री दोनों में पूरे 50 में से 50 मार्क्स होंगे, कंफर्म होंगे। ध्यान दो, इस क्वेश्चन को यदि हम करें तो देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा दोस्तों, इस 30 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं, 30 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं, 30 के ऐसे दो फैक्टर जिनमें डिफरेंस एक हो, तो 6 और 5, तो प्लस का साइन होने पर बड़ा नंबर, माइनस का साइन होने पर छोटा नंबर, तो प्लस का साइन होने पर 6 हो जाएगा आंसर। नंबर सिस्टम की क्लास में जाके देखना, इस तरीके की पूरी एक क्लास मैंने रिकॉर्ड करके डाउनलोड कर रखी है, उसके अंदर आप इसको कर सकते हो। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग में आ गया भाई, ये तो अलजेब्रा में हम खूब पढ़ते हैं कि x प्लस 1/x2 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो x की वैल्यू यदि 1 हो तो सबकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 × 1 × 1 जो है वो 1 बनेगा। आप खुद दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखो और प्रैक्टिस करो, देखो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी क्वेश्चंस की, कि हाँ एग्जाम में जो इमेज होती है क्वेश्चंस की, एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, ये सारे वो क्वेश्चंस है, रियल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाएं आपको दी गई हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की दोस्तों यदि आपको दो भुजाएं दी जाए, ये भुजा 5 दी जाए, ये भुजा 12 दी जाए, तो ये भुजा 13 होती है, हम जानते हैं क्या भाई, ये 5 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री होता है, तो आपका ये 13 होगा, और 13 यदि होगा तो परिमाप चाहिए तो तीनों का सम कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 30। बट एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमने इतना किया, बट जो स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिसने 4 से 5 बार कर लिया,
वो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। 5 और 12 होने का मतलब है 5, 12 और 13, तीनों भुजाओं का सम 30। ये भी बहुत एक आगे की स्टेप है। कुछ स्टूडेंट तो यहां तक याद है कि जब किसी, क्योंकि जब मेंसुरेशन में पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल का परिमाप 30 हो और एरिया भी 30 हो, तब साइड 5, 12, 13 होती हैं। तो वो तो सीधा ही 5, 12 देखते ही 10 सेकंड में नहीं 2 सेकंड में आंसर लगा देगा। देखो पढ़ो, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एलजेब्रा का। अच्छा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। वैसे अपनी सीट का ऐसा कैसा क्वेश्चन है, ध्यान दो दोस्तों। यदि आपको याद हो तो 4 या 3 वैल्यू, कितनी भी वैल्यू हो, वो अधिकतम मान कब होता है, जब ये इक्वल हो। और ये सब इक्वल हो तो सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालो। तो 1 + a, सब में 1 जोड़ दो। 1 + a, 1 + b और 1 + c, 1 + c और 1 + d, सब में 1 जोड़े तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 जोड़ा तो राइट हैंड साइड में भी 1 1 1 यानी 4 जोड़ देंगे। ये ये और ये चारों वैल्यू यदि इक्वल होंगी, ये चारों वैल्यू यदि इक्वल होंगी तब अधिकतम मान आएगा। जब ये चारों वैल्यू अधिकतम मान आएगा तो 6 में 4 का भाग दे दो, आंसर हो जाएगा आपका 3/2। इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू 3/2 है। 3/2 को 4 बार गुणा कर दो तो 3/2 की पावर 4 जैसे ही हम करेंगे, 3/2 की पावर 4 जैसे ही हम करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। बोलो क्या होगा? 3/2 की पावर 4 जैसे ही हम करेंगे तो क्या आपका आंसर जो है वो 81/16 हो जाएगा क्या? बोलो आई क्या बात समझ में? एक बार वापस रिपीट करूं क्या? एक बार बता दो मुझे, क्या वापस रिपीट किया जाए? सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे, देखो ये 81/16 होगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें कि यदि हमें ये चार संख्याओं का गुणा, यदि हमें ये चार संख्याओं का गुणा मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले इन चारों की वैल्यू निकालो। जो हमारे पास 6 आई। मैक्सिमम कब होता है? जब सब इक्वल हो। तो सब चार की वैल्यू 6 तो एक की वैल्यू 4 से डिवाइड कर दो इक्वल करने के लिए। पावर 4 हमें करनी है। आओ अगले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है फटाफट ध्यान दो। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से फटाफट करो, क्या होगा? कह रहा है लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करो। कुल संख्या का मतलब सीधा सीधा सम करना है। कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं दोनों का सम करेंगे सीधा सीधा। तो ध्यान दो दोस्तों, यहां यदि हम सम करते हैं तो ये भी 65 बन रहे हैं क्या, और ये भी 65 बन रहे हैं, दोनों 65 65 बन रहे हैं। इसलिए सम जो हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन दोस्तों ओनली आपकी प्रैक्टिस और टाइम पर डिपेंड है। इतना आसान पेपर होने पर दोस्तों मैथ्स में आपको 50 में से 50 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, रीजनिंग में भी 50 में से 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और फिर इतना सफिशिएंट टाइम हमें बचाना पड़ेगा कि 10-10 एक मिनट में आपको रीजनिंग और मैथ्स करके 20 मिनट में फिर जीके और जो आपका इंग्लिश बच गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसीलिए इतना आसान पेपर में आप दिया गया है। ध्यान दो दोस्तों, क्या कह रहा है फटाफट ध्यान दो। का एक पुस्तक का बिक्री मूल्य जो है ये है, पुस्तक पर 10% बिक्री कर लगा। तो 10% बिक्री कर का मतलब 10 की वस्तु 11 में दी। 10% बिक्री कर पर आप 10 की वस्तु कितने में दोगे? 11 में दोगे। और फिर 15% का लाभ भी कमाया। तो 15% का मतलब कितना होता है? 15% का मतलब बोलो कितना होता है? 15/100, यानी 20 की वस्तु आप दोगे 23 में। बोलो यही बात है क्या? तो ये बनता है 200 और ये बनता है 253। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दो, देखो ये हमें जो वैल्यू दी गई है 956.34, ये हमें वैल्यू दी गई है 253 की। और हमें वैल्यू पूछा है क्रय मूल्य यानी 200 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही आप यहां गुणा करेंगे, जैसे ही यहां गुणा करेंगे, मुझे एक बात बताओ, जैसे ही गुणा करेंगे 2 जीरो हट जाएंगे क्या? अब ध्यान दो, ध्यान दो, यहां से यदि देखें तो सबके इकाई का अंक अलग अलग है। इसलिए ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान देना। देखो 4 दूनी 8, ऊपर का इकाई का अंक बन रहा है 8। नीचे 3 को किससे गुणा करें कि 8 बने? तो 3 को 6 से गुणा करने पर 8 बनता है, इसलिए हम आंसर लगा देंगे ए। कैलकुलेशन से बचने के लिए दोस्तों आपको यूनिट डिजिट, आपको सम ऑफ डिजिट्स, आपको गुणा 2 डिजिट तक के, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए तभी काम चलेगा। वापस ध्यान दो, देखो आपने क्या कहा, 10% बढ़ाया 10 से 11, 15% का लाभ 20 से 23, गुणा कर दो, आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। एसपी के नीचे एसपी गुणा सीपी चाहिए, 200 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे। अब ध्यान दो, एक तरीका तो ये 2 से गुणा किया 8 और फिर इसका भाग दो। दूसरा तरीका हमने देखा, यहां से इकाई का अंक 8 बन रहा है ऊपर,
तो नीचे भी 3 को किससे गुणा करें, 8 बन जाए, तो ये आपका आंसर है। चलो बताओ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को? देखते जाएं कितने फास्ट आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कहा पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य करता है, पी की इफिशियंसी क्यू से 3 गुना है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्यू जब काम करे 24 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क आपका 24 ही हो गया, 24 गुना 1। तो इफिशियंसी 1 है, 24 दिन में करता है। कह रहा है दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी 4 से डिवाइड कर दो। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया टाइम एंड वर्क का। तो ध्यान दो, इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, साधारण सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहा है, वापस ध्यान दो, पी क्यू से 3 गुना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं लिखना आता, जिनको ये नहीं लिखना था वो ऐसे लिखें। सबसे पहले किसकी बात की, पी की, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में। कितना कह रहा है, 3 गुना 3/1, यानी क्यू का इफिशियंसी 1 है तो पी का 3 है, 4 से डिवाइड कर देंगे। पढ़ो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, फटाफट पढ़ें, देखो क्या कह रहा है। 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है, किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात करो। 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय की तो स्पीड ये हो जाएगी क्या? 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय की तो स्पीड ये हो जाएगी क्या, बोलो? और ध्यान दो, ये आ गई मीटर प्रति मिनट को है, जिसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 3/50 से गुणा करते हैं क्या? तो 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर 7 बच जाएगा, इसलिए 7 आंसर है। कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, 25 में से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट्स ये आपको आने चाहिए। और ऐसा नहीं आप चूंकि इसलिए लगा के और कर रहे हैं आराम से 1 मिनट में। हाँ, पूरा पेपर आता था मैथ्स का, तो हमने पूरा पेपर मैथ्स का किया 20 मिनट में। फिर पूरा पेपर आपने रीजनिंग का किया 20 मिनट में, तो 40 मिनट आपकी मैथ रीजनिंग में खर्च हो गई, बची 20 मिनट, जिसमें से 5-6 मिनट इधर उधर साइन वाइन करने में, इधर उधर मुंह देखने में लोगों का में चली जाती हैं। और बाकी की जो 15 मिनट है उसमें दोनों जीके और रीजनिंग, सॉरी, जीके और इंग्लिश नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आपको मैथ्स और रीजनिंग को मैक्सिमम 15-15 मिनट में करना है। 15 मिनट से ज्यादा का टाइम मैथ्स और रीजनिंग को नहीं देना, ये याद रखें। उसके बाद याद रखें कि जब मैथ्स कर रहे हैं तो मैक्सिमम घर पे भी 15 मिनट देनी है, इंग्लिश कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, जीए कर रहे हैं, तो आप सब सब्जेक्ट को 15-15 मिनट बांट दो। सब सब्जेक्ट को 15-15 मिनट बांट दो, सबको 15-15 मिनट बांटेंगे। हो सकता है, देखो ध्यान दो, इसको 10 मिनट यहां देके और 5 मिनट इनमें से जो हार्ड आए उस पे लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो। बट 15 मिनट इंग्लिश की, 15 मिनट रीजनिंग की, 15 मिनट जीके आपको मैथ्स की चाहिए ही चाहिए, 10 मिनट जीके की चाहिए, और बाकी जो 5 मिनट है वो या तो साइन वाइन करने में या लोगों का मुंह देखने में, या फिर मैथ्स में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको फंसा रहा हो उस पे लगाना है। तो दोस्तों ये आप जो पढ़ रहे हैं ये 100 डेज का प्लान है, पूरा 100 डेज का प्लान, पूरा 100 डेज में आप लोगों के लिए टारगेट ये बैच है। एक तरह से ये मान लो बैच का मतलब एक प्रैक्टिस बैच है। आप चूंकि इसलिए से पढ़ते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होना है। आपको डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए मैं करवा रहा हूं, और ये पूरे 100 दिन तक मैं करवाऊंगा। 100 दिन तक आपको डेली 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी टोटल 2500 क्वेश्चन करवाऊंगा सीजीएल और सीएचएसएल से पहले। सीजीएल और सीएचएसएल से पहले टोटल 2500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पूरा बेसिक थ्योरी, लेटेस्ट पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा ध्यान रखूंगा, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। ध्यान दो दोस्तों, जो मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, मेरा क्लास टाइमिंग है ऑनलाइन का ये अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर मेरा जो क्लास का टाइमिंग है ऑनलाइन का, वो ध्यान दे लो, 8 से 9:30 होता है सुबह फाउंडेशन बैच, शाम को 9 से 10 होता है प्रैक्टिस बैच। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है प्रैक्टिस बैच। इस बैच में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे अभी ज्योमेट्री चल रही है तो 2 दिन हम बेसिक पढ़ते हैं। पहले जैसे कोई भी एक पॉइंट पढ़ लिया, एंगल बाई सेक्टर पढ़ लिया, तो 2 दिन एंगल बाई सेक्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पूरा पहले बेसिक फिर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ताकि आप उनमें क्वेश्चन में रियली में जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। ये दोस्तों मेरी क्लास होती है वाईफाई स्टडी पर, 9 से 11, 9 से 11 सुबह, 9 से 11 सैटरडे संडे को। कब होती है, सैटरडे और संडे को। कब होती है दोस्तों, सैटरडे और संडे को, याद रखें। जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। कौन से, 2013, 2013 से लेकर 2019 मेंस तक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारे मैं आपको करवा रहा हूं। आओ देखो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों।
कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 20 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं और कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत टाइम तक करते रहते हैं। ध्यान दो दोस्तों, साइन और कोस में यदि कुछ आ गया इसका ट्रिपलेट तो कंफर्म बनेंगे, ये तो आपको पता ही है। अब 29 का ट्रिपलेट कौन होता है वो देखो आप, तो 21 और 20 होते हैं। 29 के ट्रिपलेट कौन होते हैं? 21 और 20 होते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है 21/29 और ये है 20/29। तब आपने जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला ये आया, तो इन दोनों का सम यदि करना है तो 49/29 41/29 होगा। दोस्तों जब भी साइन कोस में ऐसा कुछ दिया और साइन प्लस कोस में कुछ पूछे तो सीधा वो जो नंबर दे रखा है डिनोमिनेटर में कौन है 29, तो 29 के ट्रिपलेट्स कौन है? तो 21 और 20। 21 और 20 का डिफरेंस एक होता है, तो यहां कुछ नहीं करना, 21 + 20/49 कर देना है, सॉरी 29 कर देना है, तो 41/29 आंसर हो जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ये कन्फर्म है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है और कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम जीरो क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूं जिस व्यक्ति का ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा इसका मतलब उसको एसएससी देना ही नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? दो सर्किलें एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 8 है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 8 है, ये हमें कहा गया है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 8 है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 3 है, तो दूसरे की त्रिज्या क्या होगी 5। यानी डायग्राम तो ओनली मैंने मजाक के लिए बना दिया, रियल में डायग्राम बनाना ही नहीं था। भाई दो सर्किल टच कर रहे हैं, सेंटरों के बीच की दूरी 8 है, एक की 3 तो दूसरे की 5, खत्म बात। पढ़ो देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, जो दिमाग लगाएंगे उनके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। लड़कियों की संख्या जिनको डिक्टेशन मिला, डिक्टेशन लड़कियों में 75% से ऊपर 7 हैं, तो 7 लड़कियां हैं 65 में से जिनको डिक्टेशन मिलता है, परसेंटेज ये तो इंटू कर देंगे 100% से। ध्यान दो 70 यदि होता तो, ध्यान दो यदि मैं इसको 70 मानूं तो एक से ज्यादा अवर भाग जाएगा, यानी 10 से जस्ट ज्यादा आंसर है क्या? ध्यान दो कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप सोच सकते हो 5 से काट दूं फिर 13 का भाग दूं, इतना आप कर सकते हो, बट मुझे एक बात बताओ, ये 6.5 ये 7 है, भाग दोगे एक बार ही तो जाएगा, तो एक बार से थोड़ा सा जो ज्यादा है, एक बार से ये देखो ज्यादा ज्यादा है, इसलिए एक का आंसर है जो पास में एकदम। ध्यान दो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान दो पढ़ो। क्या कह रहा है? 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में, तो 8% यदि प्रिंसिपल आपका पी, रेट यदि आपका 8%, टाइम यदि आपका 4 वर्ष, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 8 चौक 32। इसका मतलब 87,750 जो वैल्यू है वो 132 की है, क्योंकि अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया, और प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। तो दोस्तों ये आपका है 8% की दर से 4 वर्ष का ब्याज होगा 32, 100 में 32 जोड़ते हैं तो 132 हो गया क्या? ठीक है, अब ध्यान दो 13 से काट दो पॉइंट, इसको तो मैं छोड़ देता हूं, एक को 13 से डिवाइड कर देता हूं, 13×6 = 78, 78 के बाद 8 बचा, 13×6 = 78, यानी 66 के समथिंग जो आंसर आएगा, तो 66 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, इसको हम लगा देंगे। यानी कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो खुद जानबूझकर, एग्जामिनर आपको नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन में फंसे। कुछ नहीं किया, देखो 132 की वैल्यू थी, मैंने क्या इसको नहीं हटाते तो भी आप छोड़ सकते हैं कि ओनली 13 से डिजिटलिटी चेक भाग दिया, 66 आ रहा है, तो 66 के आसपास वाला आंसर लगा देंगे। देखो अगला, ये तो एकदम साधारण क्वेश्चन है, पेन कॉपी मुझे चाहिए नहीं, मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स को, मुझे पता है कि पेन कॉपी नहीं चाहिए। कह रहा है 4 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 27 है, 4 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो बीच वाली संख्या 27, तो ये 28, ये 30। ठीक है, और इधर देखो ध्यान दो, इधर देखो ध्यान दो, ये होगी कितनी 26 और ये कितनी होगी 24।
कह रहा है इनमें किस संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाएगा। औसत 28 चाहिए भैया। तो एक औसत बढ़ रहा है, तो आपको मैंने एवरेज में, जिनको स्टूडेंट को एवरेज नहीं आ रहा वो एवरेज में मैंने बहुत बेसिक से चीजें सिखाई हैं। यदि सम संख्याओं में औसत एक बढ़ाना है तो एक संख्या आगे बढ़ानी है। ये एवरेज में जाना और एवरेज के बेसिक में पढ़ना कि सम संख्याओं में जब औसत एक बढ़ाना है। जिन्होंने एवरेज नहीं पढ़ा, एवरेज के 4 वीडियो देख लो, बात खत्म, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। तो उन एवरेज की वीडियोज को जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान देना, आपने देखेंगे कि औसत एक कब बढ़ता है। सम संख्याओं में औसत एक तब बढ़ता है जब अगली एक संख्या जोड़ दें। तो अगली एक संख्या जोड़ दो, क्या जोड़ना है बोलो, 32। ठीक है क्या बात। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कह रहा है 60% से 74% तक अंक प्राप्त करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत अनुपात ज्ञात करें। देखें, ध्यान दो, देखो फटाफट ध्यान दो और बताओ क्या होगा। 60 तक यदि आप बात कर रहे हो दोस्तों, तो 60 से 74% तक कितना होगा। तो 60 से 74% यानी आपका हो गया ये वाला। तो निकालो, देखो ध्यान दो, लड़के कितने हैं, 45 हैं। बोर्ड पर ध्यान दो, लड़के हैं 45, कितने में से, 65 में से गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं, बोर्ड पर ध्यान दो, 5 से काट दो 9 बार और 5 से काट दो कितनी बार, 13 बार, 9/13। तो 13 9, 13 7 91, 13 6 होगा, 6 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका आंसर होगा। 13 7 91, लगभग 7 के आसपास जा रहा है, लगभग 7 के आसपास जा रहा है। तो लगभग 7 के आसपास तो एक ही ऑप्शन है। ध्यान दो, मैंने अगली वैल्यू निकाली भी नहीं और आंसर लगा दिया। कैसे, ध्यान दो, देखो आपको पूछा है कि 60 से 74 तक, 60 से 74 तक लड़के कितने हैं, 45, कितने में से, 65 में से। तो 45 65 का कितना परसेंट है, परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज लिख दिया। तोल किया 9/13, 13 7 91, यानी लगभग 7 में कौन है, लगभग 7 में ये है, इसलिए आंसर ये लगा देंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या, ये चीजें एग्जाम में यूज ले पाएंगे आप लोग। यदि इनकी प्रैक्टिस करके दोस्तों आप जाएंगे और एग्जाम में टिका देंगे इन क्वेश्चंस को, तो बहुत अच्छा होगा, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक बनाया और कुछ नहीं किया। पढ़ो, देखो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में। क्या है, किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100। यदि छात्रों की संख्या x है और छात्रों की कुल संख्या का x% है। ध्यान दो, देखो 100 में से लड़के हैं x और लड़कियों की संख्या जो बच गई 100 माइनस x, वो टोटल स्टूडेंट का आप कह रहे हो 100% है, ये कह रहे हो। ध्यान देना दोस्तों, क्या कह रहे हो, लड़की टोटल स्टूडेंट है 100 जिसमें से लड़के हैं x, तो लड़कियां होंगी 100 माइनस एक्स। लड़कियां कितनी, 100 माइनस एक्स, जो कुल संख्या का 100 का परसेंटेज है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है, 100 से 100 काट दो, 2x बराबर 100 हो गया, और 2x बराबर 100 हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी क्या। तो लड़कों की संख्या पूछे चाहे लड़कियों की, 50 होगी, दोनों तरफ बराबर है, तभी ऐसा हो सकता है। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो और करने की कोशिश करो। मुझे इसका आंसर, सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए। हाँ जी, टाइमिंग ये मान लो आपको दी गई है, 30 सेकेंड आपके पास है, फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। 30 से स्टार्ट करना है, 30 29 ऐसे आपका आंसर सबसे पहले चाहिए मुझे। क्या कह रहा है, किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है। एक कार का पहिया है जो 210 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस 105 हो जाएगी, बात नंबर 1। ठीक है, कार की चाल है 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, 5/18 मीटर पर सेकंड में। एक सेकंड में इतनी जाएगी, तो 1 मिनट का पूछ रहा है, तो 60 सेकंड में ये दूरी तय करेगी। एक कार की चाल 120 किलोमीटर पर आवर है, पहिए प्रति मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो 1 मिनट में दूरी कितनी तय करेगा वो निकाल लो। 120 स्पीड है, 5/18 से गुणा करते ही मीटर पर सेकंड हो गया, 60 से गुणा कर दो, ये आपका आ जाएगा। और ध्यान दो बोर्ड पर, ये टोटल दूरी तय करेगा चक्कर n चक्कर में, और एक चक्कर में चलेगा 2 पाई r के बराबर।
2 पाई आर कितना होगा सेंटीमीटर में, तो 105/100 लिख सकते हो क्या? ध्यान दो, 2 मैंने बाद में लिख दिया। 2 पाई आर एक चक्कर में चली गई दूरी, किसी भी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, क्या आपको पता है 2 पाई आर होती है दोस्तों? तो 2 पाई आर इंटू कितने चक्कर बराबर टोटल दूरी है। काट दो, देखो यदि हम बात करें यहां से 6 से काट दो इसको 10 बार, और 6 से इसको काट दो 3 बार, 3 से इसको काट दो 40 बार। ठीक है, तो ये इधर तो बन गया 2000, क्या बन गया 2000 इज इक्वल टू एन इंटू, आगे क्या बन रहा है देखो ध्यान दो। आगे बात करें 7 से काट दो कितनी बार, 15 7 105। ठीक है, अब ध्यान दो देखो, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार, 2 से काट दो 10 बार, 2 से कितनी बार काट दें 10 बार, तो ये बन गया 66/10। तो ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 20,000/66 बराबर होगा एन। तो ध्यान दो, आपको पता है 1000/33 हो गया है क्या, और 100 में 33 का भाग देने पर 3 के समथिंग यही आंसर है भाई। आप यदि इसको सोल्व करके लिखते हैं, ये नहीं लिखते यहां, 2 से दोनों तरफ काट देते हैं, तो आपका क्या बनेगा, ध्यान दो दोस्तों, क्या बनेगा, आप लिखोगे 10,000 आएगा क्या? सोल्व कर लो बस, 33 303 बार कट रहा है, 33 से भाग का हमें पता है ये 3 से स्टार्ट होगा। सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, देखो ये हुआ 120, वापस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स समझ लो, 120 उसकी क्या है स्पीड, 5/18 से गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड, और 1 मिनट में चलेगी दूरी तो 60 से इंटू कर देंगे। चक्रों की संख्या चाहिए तो एक 2 पाई आर लिख दो, सोल्व कर लो। आया क्या समझ में? अरे सारे स्टूडेंट समझ पा तो रहे हैं ना? और कॉन्फिडेंस अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा कि हम सीएचएसएल में मैथ्स में या सीजीएल में मैथ्स में 50 में से 50 नंबर लाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता, ये कन्फर्म है ना? डन है ना ये बात? चलो अच्छी बात है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, 600 रुपए मूल्य वाले दस्तानों के एक दर्जन में 10% की छूट पर, तो 600 का 10% हो गया, 600 का 10% हो गया, तो आपको 540 रुपए देने पड़े, और आपने एक दर्जन खरीदा, तो 12 से डिवाइड करो, 12 चौक 48 और 12 5 60, यानी 45 रुपए पर जोड़ा आपको पड़ा। ध्यान दो दोस्तों, क्या कह रहा है कि 600 रुपए की वस्तु पर 10% डिस्काउंट, यानी 540 में 12 जोड़े खरीदे, तो एक जोड़ा 45 का पड़ा। इसको किससे गुणा करें कि टोटल 270 रुपए लग जाएं, तो 45 गुणा 6 270 होता है, यानी 6 जोड़े लगेंगे। तो 45 रुपए के हिसाब से 6 जोड़े खरीदे, इसलिए 270 खर्च हुआ। ये कैलकुलेशन आ रही है 10+2 में। जब से टीसीएस आया दोस्तों, कैलकुलेशन कभी कभी आ रही है, कभी कम भी आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको सबसे पहला काम ये करना है। टीसीएस ने इतने पेपर अब ले लिए हैं कि नए क्वेश्चंस बनने की संभावना 0 है। जब तक हम टीसीएस का एग्जाम अब देंगे, तो 99% 100 में से मान लो आपके 25 में से, यदि हम 25 की बात करें, 25 में से मैक्सिमम में एक क्वेश्चन नया आ सकता है, बाकी वही क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहला काम जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स को मैं बार बार बता रहा हूं कि 2013 से जो मैं करने भी लगा हुआ हूं कि आप मेरे साथ करें, 2013 से 2018 तक एसएससी मेंस के सारे क्वेश्चंस कर लो, जो मैं आपको पता है करवा रहा हूं। कहां करवा रहा हूं पता है क्या आपको? ये मैं वाईफाई स्टडी पर करवा रहा हूं। वाईफाई स्टडी जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं आपको करवा रहा हूं। वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको करवा रहा हूं ये, और इस पर मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 जो आपको करना है, 2013 से 2018 भी नहीं 19 कर लो, क्योंकि 19 का एग्जाम हो चुका है। तो 2013 से 2019 तक के एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस के सारे पेपर इस वाईफाई स्टडी पर कब करवाता हूं मैं, टाइमिंग नोट कर सकते हो, 9 से 11 करवाता हूं, ओनली सैटरडे और संडे को, ओनली सैटरडे और संडे को यहां कर सकते हो। काम नंबर 2 जो आपको करना है दोस्तों, काम नंबर 2 जो करना है, आपको 50 में से 50 मार्क्स चाहिए, तो काम नंबर 2 जो करना है, काम नंबर 2 जो करना है वो मैं आपको करवा रहा हूं, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ। सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ 2019, 2018 और 2017 के सारे पेपर्स आपको करने हैं एग्जाम में जाने से पहले, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। इस सीरीज में पूरे टोटल 100 पेपर
100 दिन में आपको 25-25 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें कुछ पेपर्स होंगे और कुछ फिर मैं आप मेरी तरफ से कुछ पेपर बनाऊंगा संभावित क्वेश्चन। तो टोटल 2500 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद चाहे आप सीजीएल दो, दो काम जो मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूं और दोनों फ्री हैं, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। ठीक है, ये दोनों काम फ्री हैं, ये अपने चैनल पे चल रहा है और ये वाईफाई स्टडी पे चल रहा है। जो भी स्टूडेंट 50 में से 50 मार्क्स लाना चाहता है, ये दो काम तो श्योर कर ले। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो करना है उस पे थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा। कहीं भी लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लो। 30 लाइव टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं। कितने लाइव टेस्ट ज्वाइन करने हैं? 30 लाइव टेस्ट। तो 30 लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लो, उनको दे लो, उनको पता लगता रहेगा क्या नया आ रहा है, क्या और है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मदर्स के मोबाइल ऐप पे जाके ये टेस्ट परचेज कर लें। उसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये आपको मेरे साथ साथ करनी है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? पी और क्यू की आय का अनुपात 5:6 है। आय का अनुपात 5:6, खर्चों का ये, तो इसने बचत की 2 और इसने भी बचत की 2, और 2 की वैल्यू दोस्तों कह रहा है 200 है। तो इस 2 की वैल्यू यदि दोस्तों 200 है तो 1 की वैल्यू 100 होगी क्या? पूछ रहा है क्यू की आय बताओ, तो 6 की वैल्यू क्या 600 हो जाएगी क्या? बोलो 2। यानी इतने आसान क्वेश्चंस हमें पूछ रहा है 2019 में। इसका मतलब दोस्तों वो चाहता था कि आपका पूरा 100% स्कोर बने। एक जना एग्जामिनर खुद चाह रहा था कि आप पूरे 50 में से 50 मार्क्स लाएं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके भी आए हैं। देखो दोस्तों क्या कहा है, 400 का 30% तो 100, 400 का 30% 120 हो जाएगा, प्लस 70 का कोई परसेंट जोड़ना है। ठीक है, 70 का x% जोड़ना है। ठीक है, बराबर कह रहा है 536 का 25%, 1/4, 4 का भाग दो, 13 चौक 52, 134 हुआ क्या? ध्यान दो, देखो यहां से आपको जब बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, जब यहां से ये 120 उधर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी। तो 70 का कितना परसेंट 14 होता है? तो दोस्तों सीधा सीधा लगा देंगे 20%, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ओनली एक स्टेप दिमाग में लिखनी थी, 400 का 30% 120, उधर 134 में से घटाया, 14 बचा, तो 70 का कितना परसेंट 14 होता है? 22 क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, आयत का क्वेश्चन है, एक बार सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो क्या होगा। आयत का क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करो, करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। और दोस्तों इस टाइप का आयत का प्री की एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसी टाइप का आ रहा है कि आयत के परिमाप या साइड का रेशियो दे दिया और फिर परिमाप एरिया या कुछ पूछ रहा है। ध्यान दो, का है परिमाप 6 है। परिमाप यदि यानी चारों भुजाओं का सम 6 है, और ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 है, और चारों भुजाओं का सम, इसका मतलब ये भी 1 है। ध्यान दो, ये दोनों 1 1 है और टोटल 6 है, इसका मतलब ये 2 और 2 बची क्या? बस हो गया काम। क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल ये है। ध्यान दो, यदि मैं यहां से बात कर लूं, ये 2x हो, ये यदि x हो तो 288 है, तो x की वैल्यू 144 का रूट 12 आ जाएगा। और हमें क्या पूछा है? आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई आपके पास एक लंबाई थी, एक लंबाई की वैल्यू थी, इसलिए 12 आंसर। वापिस ध्यान दो, लंबाई 1 है तो ये लंबाई भी 1 होगी, टोटल 6 है, इसको लिए 2 होगा, तो ये 2 और 2 4 और ये 2 6 तब है। तो अब पता लग गया, चौड़ाई 2 है, लंबाई 1 है, एरिया बराबर ये है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। आओ देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान दो। कह रहा है किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर 2 बचे, तो किस संख्या को 7 का भाग देने पर 0 बचे? जिनको भी रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम का एक वीडियो मैंने बना रखा है, 25 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हैं ये इस टाइप वाले। वो यदि आप कर लेंगे तो फिर कोई भी एग्जाम आप दें उससे बाहर कुछ नहीं है, चाहे कैट का एग्जाम देके आ जाएं। तो जिनको भी इस टाइप के क्वेश्चन में मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं कौन कहां क्या पढ़ना है, जिनको भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है प्रॉब्लम, वो सीधा जाएं, रिमाइंडर थ्योरम का पहला वीडियो पढ़ लें, उसमें यही पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान दो क्या कहा है, n को 7 से भाग देने पर बचता है 2, तो इनमें से किस को 7 से भाग देने पर 2 बचेगा? तो n की जगह 2 रख दो, नहीं बचेगा 0।
एन की जगह 2 रख दो, जीरो नहीं बचेगा। एन की जगह 2 रख दो, नहीं बचेगा। एन की जगह 2 रख दो, जीरो बचेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। वापिस ध्यान दो दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको। आपने कहा कि एन में 7 का भाग देने पर 2 बचेगा, तो एन की जगह 2 रख दो, जीरो नहीं बचेगा। एन की जगह 2 रखो 7 में, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। कर लेंगे क्या? तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, आप लोगों को ये पेपर करने के बाद खुद के अंदर भी एनर्जी आई होगी कि हाँ यार, ये पेपर तो मैं कर सकता हूं। और आपको ऐसा थोड़ा बहुत तो लगने लगा होगा कि हाँ, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों प्री में, सीएचएसएल प्री हो चाहे सीजीएल प्री हो, दोनों के अंदर, प्री के अंदर 50 में से 50 स्कोर मेरा होगा। टोटल 100 पेपर करवाऊंगा दोस्तों, टोटल 100 पेपर, 100 दिन क्लास लूंगा, डेली 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल 2500 क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। और 2500 क्वेश्चन करवाने के बाद लास्ट में 200 क्वेश्चन ओनली मैं करवाऊंगा। जैसे पिछला सीएचएसएल था ना, तब मैंने 120 क्वेश्चन करवाए थे अनअकैडमी पर, जो स्टूडेंट ने क्लास ली थी, और उस 120 में से हर पेपर में 22-23 क्वेश्चन आए थे। तो सेम कहानी यहां होगी दोस्तों। क्या होगा कि ये 2500 क्वेश्चन करवाने के बाद लास्ट जब आपका एग्जाम आएगा, तो 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपसे। तो उन 200 के अंदर आपका पूरा जो 2500 क्वेश्चन का सार है वो आ जाएगा। उस दिन आपको मजे आ जाएंगे। कह रहा है अब लड़कों का डिक्टेशन पूछ लिया भाई, बताओ लड़कों के कितने परसेंट को डिक्टेशन मिला। तो लड़कों में यदि बात करें तो 53 को, सॉरी, डिक्टेशन लड़कों में 12 को मिला क्या? लड़कों में यदि डिक्टेशन की बात करते हैं तो 12 को मिला। कितने में? 65 में से गुणा कर दो 100 से। ध्यान देना, देखो 65 का डबल होता तो 13 होता, ऊपर 130 होता। 65 का डबल होता है, यानी 20 से जस्ट कम जो आंसर है वो आंसर, तो 20 से जस्ट कम आंसर ये है। 65 का डबल होता है 130 होता है, 120 ही इसका मतलब 20 से जस्ट कम वाला आंसर और कोई है नहीं 20 से कम नजदीक। ध्यान दो, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको कई शिफ्टों में मिलेगा आपकी बार। क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज तो जानते हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और इस समद्विबाहु त्रिभुज में एक भुजा 33 है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो क्या आप कहोगे 2a प्लस 33 बराबर, 2a प्लस 33 बराबर 125 होगा? बोलो ऐसा कहोगे क्या? तो 2a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 3 घटाओ 2, 3 घटाओ तो बन जाएगा कितना? 9 और 3 12। तो a की वैल्यू 46 कहोगे क्या? बोलो। तो कैसी लगी पूरी क्लास, आपको कमेंट जरूर करना है। और अच्छी लगी तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है, ये याद रखना, सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है। तो दोस्तों, ये जो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल 2020 के लिए, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल 2020 दोनों के लिए ये एक 100 डेज का प्लान है, जिसके अंदर मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा 100 दिन तक। तो टोटल 2500 क्वेश्चन होंगे। और जिसने ये 2500 क्वेश्चन दोस्तों 3 बार कर लिए, मेरी गारंटी है आपको 50 आउट ऑफ 50 मिलने हैं, कोई नहीं रोक सकता। ये दोस्तों ऑनलाइन मेरा जो बैचेज होते हैं अनअकैडमी पर, अनअकैडमी पर मेरा जो ऑनलाइन बैचेज होते हैं उनका ये शेड्यूल है। सुबह 8 से 9:30 फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें बेसिक टू पूरा केट लेवल तक और विथ प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो टाइमिंग है दोस्तों, ये भी अनअकैडमी पर क्लास होती है। इस क्लास में थोड़ा सा स्पेशल है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फीस पे नहीं कर सकते और बेसिक के साथ पढ़ना चाहते हैं। फीस पे नहीं कर सकते और बेसिक के साथ सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है पढ़ाने का कि मैं पहले बेसिक पढ़ाता हूं। जैसे मान लो अभी ज्योमेट्री चल रही है, अभी क्या चल रही है? ज्योमेट्री चल रही है। लगभग ज्योमेट्री की आपकी 30 क्लास होंगी, ठीक है? लगभग ज्योमेट्री की 30 क्लास होंगी, जिसमें हर 2 क्लास में हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एक क्लास प्रैक्टिस करते हैं, फिर 2 क्लास थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एक क्लास प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से हम यहां बढ़ रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जिसको ज्योमेट्री से डर लगता है, वो इस क्लास को ले सकता है। और ये दोस्तों कुछ नहीं, फ्री है। करना क्या है इसको ज्वाइन करने के लिए? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद राजेश नेहरा सर्च करो। और सर्च जब करोगे तो दोस्तों मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो। और उसके बाद आपको स्पेशल क्लास लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? स्पेशल क्लास, जिस पे क्लिक करना। और क्लिक करते ही आपको कुछ वो कोड पूछेगा, तो उस कोड में लगा देना नेहरा 10।
अनअकैडमी पर कोई भी क्लास कहीं भी यदि कुछ भी आप पढ़ रहे हो दोस्तों, तो सिंपल सा काम ये करना है, जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे फ्री में आपको पढ़ना है, तो आप नायरा 10 कोड लगाएं, आपसे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। स्पेशल क्लास है मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, किसी की भी स्पेशल क्लास फ्री पढ़नी है तो कोड लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कोड है नायरा 10, ध्यान रखना, ठीक है। अनअकैडमी पे चाहे मॉक दे रहे हो, चाहे स्पीड स्पेशल क्लास ले रहे हो, या कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ये कोड याद रखना है। चाहे इनवाइट कोड मांगे, चाहे रेफरल कोड मांगे, कुछ भी जब अनअकैडमी पर आप कर रहे हो, चाहे आईएएस की एग्जाम के लिए कर रहे हो, चाहे सीडीएस, चाहे केट, कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं वहां, तो आपको सीधा सीधा कोड लगाना है। नीट, जीआरएफ, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा कोड लगाना है नायरा 10, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। सारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सारे स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शेयर करें क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि दोस्तों मेरा मोटिवेशन आप लोग ही हो, आप क्लास को शेयर करेंगे तभी अगली क्लास का मोटिवेशन आता है। लाइक कर लें, और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, एक नए वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। सारे स्टूडेंट्स घर में रहें, सेफ रहें और स्टडी करते रहें, मैं आपके साथ हूं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं रेगुलर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। हाँ, इस चैनल पे मैंने बीच में रोक दी थी क्लासेज, ठीक है, क्योंकि मेरी कुछ बैचेज आ गए थे। बट हाँ, रेगुलर मैं ये कन्फर्म है कि जब से मैं लॉकडाउन लगा है तब से डेली 1 आवर और सैटरडे संडे को 2 घंटे फ्री पढ़ाता हूं। तो दोस्तों, उसके लिए डेली का डेली मैं आपको फ्री पढ़ाता हूं, डेली 1 आवर फ्री पढ़ाता हूं, और सैटरडे संडे को मैं 2 घंटे फ्री पढ़ाता हूं। तो उस क्लास का लिंक यदि आपको चाहिए, फ्री वाली क्लास का लिंक यदि चाहिए, तो आपको इजी मैथ्स विद नैरा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इजी मैथ्स विद नैरा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ताकि, याद रखो दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे हमेशा एक क्लास फ्री होती है, मंडे टू फ्राइडे हमेशा एक क्लास फ्री होती है, और सैटरडे संडे को 2 क्लास फ्री होती हैं। ये क्लासेज आप ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। और आप भी, जैसे मेरे स्टूडेंट जो 50 में से 50 मार्क्स ला रहे हैं, और मेंस में 200 में से 200 मार्क्स ला रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक और बन सकते हो अगले साल, कि मेरे भी सर प्री में 50 में से 50 मैथ्स में आए, और मेंस में 200 में से 200। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।